चांदी की कीमतों में जो तूफान आया है उसने बाजार के बड़े बड़े जानकारों को भी हैरान कर दिया है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक हवा का झोंका है या फिर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आइए इस तेजी के पीछे की असली कहानी को समझते हैं। एक बहुत मशहूर कहावत है, कभी कभी दशकों में कुछ नहीं होता और कभी कभी हफ्तों में दशकों जितनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। 2025 में चांदी के बाजार के साथ ठीक यही हुआ है। दशकों की शांति के बाद सिर्फ कुछ हफ्तों ने पूरा का पूरा खेल ही बदल दिया है। चांदी की कीमतें तो समझिए रॉकेट बन गई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल सबके मन में है वो ये है कि क्या ये एक और बुलबुला है जो कभी भी फूट जाएगा, या इस बार चांदी की इस चमक के पीछे कोई ठोस, कोई असली वजह है। चलिए पता लगाते हैं। देखिए, अगर कोई बाजार को लंबे समय से देख रहा है तो उसे लगेगा कि ये कहानी तो पहले भी देखी हुई है, चांदी पहले भी इस तरह उछली है। लेकिन ठहरिए, इस बार की कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जरा इतिहास पर नजर डालते हैं। 1980 में हंट ब्रदर्स ने बाजार पर कब्जा करने की कोशिश की। फिर 2011 में आर्थिक मंदी का डर था। दोनों बार चांदी लगभग $50 तक गई और फिर धड़ाम से नीचे आ गिरी। लेकिन 2025 की कहानी ये बिल्कुल अलग है। इस बार की तेजी के पीछे सट्टेबाजी नहीं बल्कि कुछ और ही चल रहा है। तो इस बार की तेजी का राज क्या है? ये राज चांदी के दोहरे चेहरे में छिपा हुआ है। जी हाँ, ये सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है, और यही वो बात है जो इसे आज के बाजार का असली हीरो बना रही है। समझिए, चांदी के दो रूप हैं। एक तरफ तो ये सोने की तरह एक कीमती धातु है जिसे हम निवेश के लिए, गहनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका दूसरा रूप जो ज्यादा जरूरी है वो है एक औद्योगिक धातु का। ये सोलर पैनल से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक, 5G से लेकर AI तक हर आधुनिक टेक्नोलॉजी की जान है। और आज की पूरी कहानी इसी दूसरे रूप के इर्द गिर्द घूम रही है। अगर सोने से चांदी की तुलना करें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। जहां सोने की ज्यादातर मांग निवेश से आती है, वहीं चांदी की लगभग 59% खपत सीधे सीधे इंडस्ट्रीज में होती है। और यही आंकड़ा, ये 59%, इस पूरी तेजी का आधार है। तो आखिर वो कौन सी औद्योगिक क्रांति है जो चांदी की मांग को आसमान पर पहुंचा रही है? आइए इसके नए और सबसे मजबूत स्तंभों पर एक नजर डालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, आज की हर बड़ी टेक्नोलॉजी चांदी के बिना अधूरी है। ये सिर्फ कुछ चीजें नहीं हैं, ये हमारी आने वाली पूरी अर्थव्यवस्था की नींव है। और इन सभी को चलाने के लिए चांदी चाहिए ही चाहिए। जरा सोचिए, सिर्फ और सिर्फ सोलर इंडस्ट्री ही हर साल 200 मिलियन आउंस से ज्यादा चांदी इस्तेमाल कर रही है। और ये मांग का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एरिया है, जो दिखाता है कि जरूरत कितनी बड़ी और कितनी असली है। 3 बड़े कारण इस मांग को लगातार हवा दे रहे हैं। पहला, सोलर पावर, जिसकी मांग पिछले 5 साल में 2 गुनी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, जिनमें आम कारों से 4 गुना तक ज्यादा चांदी लगती है। और तीसरा, 5G और AI जैसी टेक्नोलॉजीज। तो ये मांग कोई टेम्पररी उछाल नहीं है, ये यहीं रहने वाली है। अच्छा, एक तरफ तो ये जबरदस्त मांग है, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू क्या है? सप्लाई का क्या हाल है? यहीं पर समीकरण और भी ज्यादा दिलचस्प और जटिल हो जाता है। यहाँ एक शब्द पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, स्ट्रक्चरल डेफिसिट। इसका सीधा सा मतलब है कि हम हर साल जितनी चांदी की जरूरत है उससे कम निकाल पा रहे हैं। और ये कोई 1-2 साल की बात नहीं, ये एक लंबी गहरी समस्या बन चुकी है। 2025 के आंकड़े देखिए, बाजार में लगभग 118 मिलियन आउंस की कमी का अनुमान है। और ये लगातार 5वां साल है जब दुनिया की जरूरतें उत्पादन से कहीं ज्यादा रही हैं। तो सवाल उठता है कि खदानें ज्यादा चांदी क्यों नहीं निकाल रही? इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, लगभग 75% चांदी दूसरी धातुओं जैसे कॉपर और जिंक की खुदाई में बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है। दूसरी, इसका मतलब चांदी का उत्पादन उसकी अपनी कीमत से नहीं बल्कि तांबे और जस्ते के बाजार से तय होता है। और तीसरी, इस कमी के चलते दुनिया के बड़े बंदर जैसे लंदन और न्यूयॉर्क में तेजी से खाली होते जा रहे हैं। तो चलिए इन सभी बातों को एक साथ जोड़ कर देखते हैं और समझते हैं कि आखिर इस बार चांदी की ये कहानी पहले से इतनी अलग और इतनी खास क्यों है। तो सार ये है, ये कोई सट्टेबाजी का खेल नहीं है, ये मांग और आपूर्ति का एक बुनियादी, एक फंडामेंटल असंतुलन है। एक तरफ टेक्नोलॉजी की न रुकने वाली मांग है और दूसरी तरफ एक सीमित सप्लाई। इस समीकरण को अब और अनदेखा नहीं किया जा सकता। और बाजार के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी यही मान रहे हैं। अनुमान ये है कि ये बदलाव चांदी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। हो सकता है 2026 तक $75 और 2027 तक $77 के पार भी। ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या चांदी अपनी जबरदस्त औद्योगिक ताकत के दम पर निवेश की दुनिया में सोने को भी पीछे छोड़ने की राह पर है? भविष्य जो भी हो, एक बात तो साफ है, चांदी अब सिर्फ एक कीमती धातु नहीं रही,